बोला है कि स्लिक एंड साइड जो है, यू नो व्हाट इज स्लिक एंड साइड, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मीन्स घसीटता हुआ फॉल्ट आगे जा रहा है तो उसका पीछे पीछे ऐसा कुछ मार्किंग हो जाता है। अगर मैंने जो मटेरियल, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो मैंने जो मटेरियल्स प्रोवाइड किया उसमें देखना सब कुछ अच्छे से डायग्रामेटिकली सब कुछ उधर लिखा है, ठीक है। डिस्क्राइब भी किया है व्हाट इज स्लिक एंड साइड, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, अभी तो सब कुछ डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, तो स्लिक एंड साइड एंड ऑल्सो नॉर्थ साउथ ऐसा होगा। तो क्या बोला, व्हाट इज बी द नेट स्लिप, बताओ नेट स्लिप कितना होगा। You can see that slick and sides are north south means parallel to strike, है ना। हम लोग पिच कैसे मेजर करते हैं, इफ दिस इज द फॉल्ट देन इसको हम लोग बोला था कि पिच, है ना, पिच। दिस वन इज मीन स्लिक एंड साइड्स और स्ट्राइक का बीच में जो एंगल होता है, दिस वन इज पिच। अभी पिच अभी स्ट्राइक और स्लिक एंड साइड्स का एंगल ऐसा होता है, मतलब स्ट्राइक भी नॉर्थ साउथ बराबर, स्लिक एंड साइड भी नॉर्थ साउथ बराबर, मतलब कोई एंगल ही नहीं रहा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। एंड व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फॉल्ट, इट विल बी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, है ना। तो ऐसे ही गया होगा, कहीं इस साइड में गया होगा, इस साइड में मूवमेंट हुआ होगा, तभी तो ऐसा घसीट के गया होगा, तभी तो ऐसा मार्किंग होगा ना, ऐसा पैरेलल। अगर नहीं समझ में है तो डायग्राम देख लेना थोड़ा, वो सब कुछ उधर मेंशन किया है अच्छे से, ठीक है। जस्ट मटेरियल्स इसलिए बोला कि उधर शॉर्ट में सब कुछ लिया है, पूरा कवर कर गया है, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू, राइट। नहीं होगा तो चैट बॉक्स में आप यूज कर सकते हो, किसी को अगर माइक में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मैं दिख पा रहा हूँ वो सब। चलो अभी इसमें मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि व्हाट इज नॉर्मल फॉल, व्हाट इज फॉल, जो मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, क्या गया हो, इसमें सब कुछ लिखा है। चलो कहा गया, हाँ दिस वन। तो देखो इसमें सब कुछ दिया है, व्हाट इज ब्रिटेल फ्रैक्चर वगैरह, ब्रिटेल फॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटेल शियर जोन एंड फॉल्ट बोथ आर सेम, ओके। सीधा सब कुछ दिया है, व्हाट इज फॉल जोन, हॉर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन बीच में आता है, हॉर्स एंड हॉर्स्ट बोथ आर डिफरेंट, वो मैं बाद में आऊंगा रिवर्स फॉल्ट के क्लास में, ठीक है। व्हाट इज हॉर्स, व्हाट इज हॉर्स्ट, ये दो बहुत कॉन्फ्यूजिंग था हम लोगों के लिए। फिर डक्टाइल शियर जोन आ गया, और सुभाजीत आई थिंक पढ़ाएगा बाद में, या फिर मैं पढ़ाऊंगा कोई भी, ठीक है। फिर फॉल्ट ब्लॉक्स वगैरह इधर सब कुछ दिया है। ये तो इधर नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट, बहुत कोइंसाइज में एंड बहुत छोटे करके लिखा है इधर, ठीक है। सिनिस्टर डेक्स्टर फॉल्ट आई थिंक यू हैव टू नो, मैं नहीं तो बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ऐसे होता है ना कि साइड बाय साइड मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, राइट। अभी देखो इसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि दिस इज लेफ्ट sided strike fall means is a sinistral, or this is right move like hanging wall moves towards right, which is also called dextral। तो हम लोग को कैसे दिखते हैं, बहुत सिंपल है। कि अगर मैं इधर ही ड्रॉ कर देता, आई डोंट नो क्या होगा बाद में। अच्छा इधर ही देख लो ना, देखो पहले आपको क्या करना होगा कि पहले आपको ढूंढना है व्हाट इज द डीप ऑफ द फॉल्ट, ओके। तो मैंने ये जो पिक्चर इधर ड्रॉ किया हूँ, मैं और भी एक मिनट, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मूव किया, ठीक है। अरे यार ऐसा किया, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो हम लोगों को पता है कि व्हाट इज द डीप ऑफ द फॉल्ट, दिस वन। हम लोग डीप को ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस इज द स्ट्राइक, दिस इज द डीप, हम लोग ऐसे लिखते हैं। आई थिंक ये सिंबल आपको पता ही है ना, नहीं तो देख लेना, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो दिस इज द, अगर दिस इज अ डीप डायरेक्शन तो दिस मीन्स दिस इज द हैंगिंग वॉल एंड दिस इज द फुट वॉल, राइट। ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सपोज ऑलवेज आपको स्टैंड ऑन हैंगिंग वॉल, ठीक है। हम लोग सपोज इधर स्टैंड कर गए, तो हमारे हिसाब से फुट वॉल जिस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द direction of movement, means if I am standing hanging wall and if I can see the foot wall is moving towards my left, right, this is the left, है ना, so it will be sinistral। if you go through this picture, देखो ये जो लाइक ये तो वर्टिकल फॉल्ट, इसने हम लोगों को फॉल्ट का जो डीप डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, बट सपोज दिस इज डायरेक्शन लाइक दिस एंड मार्किंग दिस लाइक दिस, सो दिस विल बी आवर हैंगिंग वॉल, दिस विल बी आवर फुट वॉल। सो अगर हम लोग इधर स्टैंड करें तो हमारे साइड से अगर हम लोग देखें इधर खड़ा होके, तो ये जो ब्लॉक है वो हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज सिनिस्ट्रल, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड
यू कैन सी हियर कि अगर हम लोग फुटबॉल में खड़ा होके देखते हैं कि दूसरा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव किया है, यू कैन सी इट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो इट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रल. सो एवरीथिंग इज रिटन हियर. अनदर फॉल इज रेंज फॉल, ग्रोथ फॉल वगैरह, ये सब आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो थोड़ा खुद से देख लेना. ग्रोथ फॉल क्यों होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिट होता है तो फर्स्ट क्लास में वही पढ़ेगा, सो मच इट्स है. ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल फॉल, सीजर फॉल्ट, ये सब देख ले. देखो ग्रोथ फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बेसिक्स सिर्फ आपको आना चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ फॉल, क्यों होता है. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एनी टेक्टोनिक फॉल्ट. इट्स टेक्टोनिकली नहीं होता है. ठीक है, मतलब जिस जगह में टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं भी हो कुछ जगह, तब भी हम लोग ग्रोथ फॉल एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन सेडिमेंटेशन एंड डिफरेंशियल कॉम्पैक्शन. वो क्या होता है, हम लोग सेडिमेंटल क्लास में आई थिंक कैडा भी कवर करेगा, उसमें भी ग्रोथ फॉल्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तब आप लोगों को और भी पता चलेगा. और इधर से अब एकदम कोइंसिडेंस वे में पढ़ लेना कि क्यों होता है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ओके. सो कहाँ थे हम लोग. ओके, सो इधर मेनली हम लोग जो डिस्कस करने के लिए, अरे कहाँ गया मेरा पीपीटी, नहीं मिल रहा है. चलो इधर से देख लेते हैं. ओके, सो मेन चीज इधर हम लोग वो स्लाइड में जो डिस्कस करेंगे, दिस इज द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, सो यू नो ऑल आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सेकंड या थर्ड ईयर में हो. तो इफ दिस, हम लोग क्यों स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने के लिए, राइट. क्योंकि हम लोग तो ऑल टाइम 3D करके सब कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग इजीली मैप में, ठीक है, और हमारा जो एक्सरसाइज बुक है उसमें विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक 2D प्रोजेक्शन करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. इस बाद में भी आएंगे. ठीक है, क्यों कैसे होता है, कौन सा हेमिस्फीयर यूज करते हैं हम लोग, मिनरलॉजी वगैरह उसमें भी पढ़ेंगे. हम लोग बेसिकली मिनरलॉजी के लिए हम लोग लोअर हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक ग्लोब लेते हैं, हम लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं अभी इतना भी, बट एक ग्लोब अगर लेते हैं तो ग्लोब का तो क्या होता है, ग्लोब तो 3D होता है ना. हम लोग तो ग्लोब देखे होंगे. तो दिस इज कॉल्ड द अपर हेमिस्फीयर, दिस इज कॉल्ड द लोअर हेमिस्फीयर, राइट. तो हम लोग क्रिस्टलोग्राफी के लिए मेनली इसका अपर हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है उसको यूज करते हैं, और लाइक फॉल्स वगैरह ये सब प्लॉट करने के लिए हम लोग लोअर हेमिस्फीयर का जो है जिस ग्लोब का, उसको हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, चलो अभी दिस इज नॉट द मेन थिंग. अभी जो मेन थिंग है इज दैट कि अगर हम लोग ऐसा करके एक ग्लोब ड्रॉ करते, ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ की दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्लोब फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो इट ऑलवेज इंडिकेट्स द वर्टिकल पोर्शन. लाइक इफ सम फॉल, लाइक उसके पहले मैं बता दूं कि 3D में हम लोग जो प्लेन लिखते हैं उसको हम 2D में या फिर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में एज ए लाइन उसको प्रोजेक्ट करते हैं, राइट. आपको पता ही है. और 3D में जो लाइन है, लाइक फॉर एग्जांपल लिनिएशन, फॉलिएशन, उसको अगर हम लोग 2D में प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको डॉट या पॉइंट देके मार्क करते हैं, राइट. तो अभी फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग देखें कि एक फॉल्ट इज हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे फॉल्ट प्लेन को, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टीरियोग्राफी में. एनीवन? ध्रुवो, मानस, बीवू, बर्णमय, सोमदीप. अगर कोई फॉल्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको हम लोग स्टीरियोग्राफ में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? एनी आइडिया? गलत भी हो तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जांच नहीं कर रहे तुमको, अभी तो सीखना है ना. दिस इज टाइम फॉर लर्निंग. उसका अप्रोच तो जैम के एग्जाम के दिन करना होगा. मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी कुछ कवर करना है. सो हम लोग उसको पेरीफेरी में ड्रॉ करते हैं, ठीक है. जब फॉल्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा तो दिस विल बी द फॉल्ट प्लेन. ओके, अगर फॉल्ट प्लेन वर्टिकल होता है तो हम लोग उसको ऐसे ऐसे करके करते हैं. इट मीन्स कि सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं, दैट इट मींस कि फॉल प्लेन इज वर्टिकल. अगर ऐसा होता है कि फॉल प्लेन इज सपोज इंक्लाइंड, ठीक है, या फिर कुछ डीप करे, फॉर एग्जांपल दिस वन, देखो कि फॉल प्लेन इज नॉट वर्टिकल और नॉट हॉरिजॉन्टल, इट्स इन सम एंगल, राइट. उसको अगर हम लोग स्टीरियोग्राफ में प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा. कि क्यों मैं लाइक कॉन्फ्यूजिंगली ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों को स्ट्राइक पता नहीं, क्योंकि मैंने स्ट्राइक नहीं पता. अगर हम लोगों को बता देता फॉर एग्जांपल कि स्ट्राइक इज नॉट 45 डिग्री ईस्ट, सो this suppose this is north, this is east, so north 45 means something like here, okay. And also हम लोगों को अगर उसका डीप पता होता तो like if this is 45 degree, I think आपको प्रैक्टिकल में किया होगा सेमेस्टर में, ठीक है. तो अगर 45 डिग्री से स्ट्राइक, देन दिस विल बी द ट्रू डीप डायरेक्शन 135 डिग्री, है ना. और सपोज की डीप इज 30 डिग्री, है ना. तो हम लोग अभी इजीली ड्रॉ कर सकता है, अगर स्ट्राइक का दिस इज 45 डिग्री, देन दिस विल बी
to 25 degree. So the plane will be like this, right? So I think this is clear for you. जिसको तो ऑलरेडी क्लास में हो चुका होगा उसको पता ही होगा, प्रैक्टिकल क्लास में ये सब करा ही होगा, राइट? आपको तो और भी ओरिजिनली कराएगा. ओके, देखो सिमिलर थिंग, ये चीज दिखाने के लिए हम लोग ये डायग्राम के इधर लाए हैं. दिस इज नॉट आवर कॉन्सेप्ट की नॉर्मल फॉल रिवर्स फॉल. सो उसको ही देखो, फॉल प्लेन इज इन सम एंगल, सो इसलिए हम लोग ऐसा किया है, ठीक है. अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है मींस डिकेन साइड का या फिर जो हर पार्टिकल्स का इधर फॉल्ट अगर मूव करता है तो उस ब्लॉक या डायग्राम का जो पार्टिकल्स के हिसाब में अगर उसको देखो तो हर पार्टिकल्स का कुछ मूवमेंट होता है ना. सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है इस पिक्चर के लिए दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल और ऑल्सो दिस इज नॉट वर्टिकल, है ना. सो उसको इन सम एंगल दिस इज मूविंग. So we are marking this with this red dot. This is the displacement vector. Now ये अगर बताऊँ तो और भी क्लियर हो जाएगा. This is a kind of strike slip fault क्योंकि साइड बाय साइड मूवमेंट हुआ है. So what we can see here कि एक तो फॉल प्लेन इज इन सम एंगल, यू कैन सी हियर इन सम एंगल, तो हम लोग फॉल प्लेन को ऐसे प्लॉट किए. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, राइट? क्योंकि यू कैन सी स्लिकन साइज वगैरह सब कुछ हॉरिजॉन्टली मूव किया है ना. अगर ऐसा होता कि फॉल्ट अगर कुछ ऐसा मूव करता देन इट विल बी इन सम एंगल, राइट? बट व्हाट वी कैन सी हियर कि इधर कोई स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट ही नहीं है, जस्ट डीप स्लिप कंपोनेंट है, राइट? जस्ट सॉरी कुछ डीप स्लिप, आई मीन कि कुछ डीप स्लिप कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट है ना. देखो डीप स्लिप कंपोनेंट 0 क्योंकि जस्ट इस बराबर ही मूव किया है, ऐसा नहीं मूव किया है ना. सो दैट्स व्हाई the movement, as the movement is horizontal, so we are marking this displacement vector on the periphery because periphery means horizontal, center means vertical. I think it's clear. And similarly for thrust fault. Now इधर दो चीज आपको याद में रखना चाहिए. One is synthetic. What is synthetic fault, master fault, antithetic fault, ठीक है. सब कुछ आपका जो मटेरियल्स है उसमें दिया है coincidentally. तो आपको अगर आप बुक्स भी नहीं पढ़ो, but I never recommend कि बुक्स मत पढ़ो, ठीक है. तो उधर से आपको एक एटलीस्ट ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज दैट, ठीक है. सो नाउ वी कैन सी हियर कि कहाँ से लाइक कहाँ पे मास्टर फॉल्ट वगैरह ये सब का कॉन्सेप्ट आता है. तो फिर से अगर मेन नोट्स आपको जो भेजा है ऑलरेडी उधर आप जाओ तो आपको इस पोजीशन में मिल जाएगा कि मास्टर नॉर्मल फॉल्ट, अरे यार मास्टर नॉर्मल फॉल्ट, सिंथेटिक फॉल्ट, एंथेटिक फॉल्ट, एवरीथिंग, ठीक है. And this is also called डिकोल्मा, ये भी मैं आता हूँ बाद में. ओके, सो मास्टर फॉल्ट मींस सपोज एक जगह में कोई एक टेक्टोनिक अनस्टेबिलिटी के वजह से मोर देन वन फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है. सो फास्ट एंड जो मोस्ट लाइक जो सबसे ज्यादा फॉल्टिंग जिस प्लेस में व्हिच वन इज द लाइक मोस्ट टेक्टोनिकली डिसकंटिन्यूटी सबसे ज्यादा जिस पोर्शन में हुआ है एंड सबसे फास्ट जो फॉल्ट क्रिएट होता है इसमें, दिस वन इज द मास्टर फॉल्ट, ठीक है. एंड फॉर द सेम डिफॉर्मेशन लाइक सिमिलर इवेंट में अगर उसके साथ और भी कुछ ऑक्सिलरी छोटा छोटा फॉल्ट क्रिएट होता है, दिस आर कॉल्ड कि लाइक ऑक्सिलरी फॉल्ट्स, ओके. जैसे कि इधर लिखा है ऑक्सिलरी नॉर्मल फॉल्ट्स, है ना. अभी मास्टर फॉल्ट तो आपको पता चल गया कि व्हिच इज द मेन फॉल्ट, दिस इज द मास्टर फॉल्ट, ओके. एंड उसके साथ जो ऑक्सिलरी फॉल्ट्स होता है दिस आर द ऑक्सिलरी और सेकेंडरी फॉल्ट्स. अभी क्या होगा कि मास्टर फॉल्ट के साथ जो सिमिलर शियर सेंस में लाइक मींस सिमिलर डायरेक्शन में और सिमिलर सेंस में जो फॉल्ट का डीप डायरेक्शन होगा, दिस आर कॉल्ड सिन, ठीक है. सिन मींस सिमिलर, ओके. सो देखो इसका जो डीप डायरेक्शन वगैरह सब कुछ है और इसका जो डीप डायरेक्शन है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, है ना. सो एंड सेम अमाउंट आल्सो, डीप अमाउंट इज आल्सो एट सेम. सो दिस इज कॉल्ड synthetic fault, okay. But what happened कि this fault plane, for this fault plane ये भी similar time में create हुआ होगा, but इसका जो fault sense है, fault plane का जो deep direction है, these are opposite to the master fault, right? I think it's understandable for all of you. So these are called antithetic normal fault, right? And for the similar case in thrust fault, ये आप बाद में खुद से देख लेना. I think it's clear. और now the concept is डिकोल्मा. डिकोल्मा is very easy. आप लोग बताओ what is डिकोल्मा, क्या होता है? मैंने नाम ही नहीं सुना कभी, ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है. तो
लिस्टिक फॉल्ट जस्ट सिंपल मैं एक लाइन में बता देता हूँ. लिस्टिक फॉल्ट मीन्स कि इसका फॉल्ट का जो प्लेन है वो अगर ऐसा कार्व होता है. हम लोग क्या देखा इतना टाइम तक कि नॉर्मल फॉल्ट का जो हम लोग नॉर्मली पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे हम लोग ड्रॉ करते थे. बट अगर वो फॉल्ट प्लेन कुछ ऐसा कार्व होता है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि विद डेप्थ फॉल्ट प्लेन का जो डीप है दिस इज डिक्रीजिंग, राइट. इधर का जो डीप है इधर का डीप सेम है, ये तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट. विद डीप जितना हम लोग डेप्थ में जा रहा है इसका डीप डिक्रीज होते होते ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ नॉर्मल फॉल्ट इज जिसका जो फॉल्ट प्लेन इज कार्व. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है कि ऐसा कुछ फॉल्ट का नाम बताओ जिसमें विथ डेप्थ डीप ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फॉल्ट, ये याद में रखना. और फॉल्ट लाइक दिस द फॉल्ट, सपोज दिस द बाउंड्री जिसका ऊपर फॉल्ट है और इधर ही फॉल्ट, जितना भी फॉल्ट है उस एरिया में सब कुछ खत्म हो जाता है. और इसका बाद जो एरिया है, सपोज दिस एरिया के बाद हम लोगों को और कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है इस एरिया में. ओके, सो दिस बाउंड्री this which separates a deformational area and non-deformational part, this boundary is called decolma. DCOLLEMENT, डिकॉल्मा. ठीक है, ये पार्ट आप थोड़े याद में रखना. डिकॉल्मा, व्हाट इज डिकॉल्मा, कभी कोई पूछते हैं ऐसा, है ना. सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू. अभी होता है तो अभी बताओ, कोई डाउट थे तो, नहीं तो मैं सोच लूंगा. इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, जस्ट मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मीन्स इम्पोर्टेंट चीज हो तो वही कवर करूंगा. ठीक है, बाकी पार्ट खुद से पढ़ना होगा. सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना. और बाकी कुछ टर्म्स अगर आपको बाद में जाके समझ में नहीं होता है तो मेरे को भी बताना. आई थिंक मेरे को भी पता नहीं होगा, फिर मैं भी पढ़ के आपको बता दूंगा. ठीक है, ओके. स्वीप थ्रू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हॉरिजॉन्टल सेपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया. लिस्टिक फॉल्ट बता दिया. एंटीथेटिक सिंथेटिक सब कंप्लीट. ठीक है, अभी ये पार्ट तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा. इसमें जस्ट सिंपल आपको बोला है कि फॉल्ट सरफेस तो हम लोग इतना थ्योरी पढ़ लिया. ठीक है, अभी आपको सब पता है, हाइप, थ्रो, नेट स्लेव, पीच, सब कुछ पता है. बट आउटक्रॉप या फील्ड में जाके हम लोग उसको कैसे पता नहीं कि दिस वन इज फॉल्ट प्लेन, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपका आंखों के सामने फॉल्ट हो रहा है, राइट. हिस्टोरिकली कभी हुआ होगा तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि इधर फॉल्ट हुआ या नहीं. एक तो आप बताओगे कि हाँ सर इधर तो रिपीटेशन ओमिशन हुआ है, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं दिस इज फॉल्ट. बट हर जगह में तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेस हम लोग देखते हैं कि वेजिटेशन से कवर हो गया. ठीक है, तो हम लोग कैसे दें कि दिस वन इज ओल्डर, डीप कहाँ पे है, दिस वन इज ओल्डेस्ट और समथिंग, वो हम लोग का देखने का मौका नहीं मिलता. तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे कि आम्बाजी में गए थे, आईआईटी बॉम्बे से हम लोग को लेके जाते हैं फील्ड में, तो हम लोग उधर ये सब स्टडी किए थे कि कैसे फॉल्ट प्लेन स्टडी किए थे. हम लोग देखे उधर, हाथ देखे भी देखे. आई थिंक उसने फोटो मैंने इधर अटैच नहीं किया. काइड भी विल शेयर विथ यू अगर उसके पास होगा तो, या फिर शुभजीत कोई भी. तो उसमें हम लोग इसको मेनली देखते हैं, स्लिकन साइड्स, ट्रायंगुलर फैसेट्स, मूलियंस, चैटर मार्क्स. ठीक है, जैसे कि मैंने इधर मूलियंस का फोटो एक ऐड किया हो, तो अगर हम लोग को फील्ड में जाके ऐसा कुछ देखे, ठीक है, तो हम लोग मूलियंस को देखते समझते हैं कि हाँ इधर कुछ तो गिराया होगा या फिर कुछ फॉल्स जैसे हुआ होगा, दैट्स व्हाई ये सब प्लेन्स वगैरह क्रिएट हुआ है. ठीक है, आई थिंक आपको सेमिस्टर में और भी अच्छे से क्लियर हुआ, पढ़ाया होगा. या फिर ये जो न्यू मटेरियल्स है अगेन इधर आप देख सकते हो, इधर सब कुछ लिखा है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई. देखो ये दिस वन इज ट्रायंगुलर फैसेट्स. ठीक है, फिर स्लिकन साइज तो आपको पता ही है, ऑलरेडी इतना बार डिस्कस हो चुका है. एवरीथिंग इज रिटन हियर. ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना तो आपको कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि व्हाट इज ट्रायंगुलर फैसेट. आपको याद में रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एमएसक्यू में. ठीक है, कि कैसे हम लोग फॉल्ट को पहचाने. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. और हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हम लोग कुछ टिपिकल रॉक्स होता है, जैसे कि अगर फॉल्ट मूवमेंट करता है तो क्या होता है उधर बहुत टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है, तो उसमें क्या होता है बहुत कुछ मिनरल्स उधर, मिनरल डिलिनेशन वगैरह या फिर कुछ उधर डेवलप करता है. ठीक है, तो उसको देख के भी हम लोग वो जो फॉल्ट का प्लेन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू दिस वन. आई थिंक इसमें और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इधर क्या हम लोग दिख पाए. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. ओके, सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंड कि दिस इज द डीप. पहले हम लोग एक्सेस समझते हैं कि क्या क्या इधर दिया है. सो दिस इज अ ग्राफ, दिस इज मेंशनिंग आवर डीप अमाउंट. ठीक है, और डीप एंगल. सो यू कैन सी हियर इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री, राइट. एंड दिस इज द पिच. Again, I think now it's clear for it कि what is pitch.
सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। देखो ये डायग्राम मैंने इतना बार ड्रॉ किया कि मेरा पूरा आपको भी ऐसे ही याद नहीं रखना है। सो दिस वन इज द स्ट्राइक, और ये जो लिनिएशन है इसका जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड पिच और रेक, राइट। ये आपको इधर, और एक चीज मैंने नहीं बताया, एक टर्म होता है हेड, ठीक है। हेड इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस डीप एंगल। ये जस्ट आप याद में रखना कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है कि सपोज एक फॉल्ट का आपको बताया गया कि डीप एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। देन आपको पूछा गया कि व्हाट विल बी द हेड ऑफ द फॉल्ट। सो जस्ट वेरी सिंपल, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट विल बी 60 डिग्री। हम लोग भी पूछेंगे, ठीक है, आगे से ही बता दे। अगर हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लेते हो तो हम लोग ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जैम में जाके कुछ भी नया नहीं लगे, ठीक है। चलो, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डीप इज 0 डिग्री, ऑल्सो पिच इज 0 डिग्री। सो यू कैन सी अगर डीप 0 होता है इट मीन्स कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल फॉल्ट, राइट। सो यू कैन सी हियर कि इन दिस सिचुएशन डीप इज 0 डिग्री, तो वो ऐसे घसीट के कुछ आगे जाएगा। तो यू कैन सी दैट दिस आर द सेकंड साइड, इधर जो मार्क किया है डैश 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 करके। सो यू कैन ऑल्सो सी द पिच ऑफ द सेकंड साइड इज 0 डिग्री, राइट। अभी लाइक इधर जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, इन एवरी केस यू कैन सी द pitch of the silicon sides is 0 degree, right? You can see every situation. This one, this one, this one, this one. If you see the silicon sides orientation, every cases it's 0 degree, right? If you are not agree with me, just switch on your mic and ask me why. Okay, I think it's clear कि हर सिचुएशन में देख रहा हो कि ऐसा 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 स्ट्राइक के साथ सब पैरेलल है, राइट। अभी इसमें डिफरेंस क्या है कि डीप एंगल इज डिफरेंट। यू कैन सी हियर डीप ऑफ द फॉल प्लेन इज 0 डिग्री, है ना। हियर डीप ऑफ द फॉल प्लेन इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जैसे कि ये देख के आपको क्या हो गया क्लियर कि डीप जब 90 डिग्री होता है सो इट्स कॉल्ड अ वर्टिकल फॉल। वो कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल फॉल कैसा दिखता है, सब कुछ आपको एक सिनेरियो आपके दिमाग में आ गया, राइट। अभी क्या होगा कि सपोज हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग फॉर एग्जांपल वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली हॉरिजॉन्टल फॉल्स। तो हम लोग इस सीरीज को अभी डिस्क्राइब करेंगे, राइट। ऐसे कि लिखा भी है इधर हॉरिजॉन्टल फॉल्स। सो हॉरिजॉन्टल फॉल मतलब डीप एंगल इज सबके लिए, जितना भी इधर दिखा है सबके लिए देखो डीप एंगल इज 0 डिग्री, राइट। डीप एंगल 0 0 0, इधर कोई डीप ही नहीं है, राइट। फॉल प्लेन का कुछ डीप आपको नहीं दिख रहा है ना। सो अभी क्या हुआ कि अभी पिच को हम लोग चेंज करके देखेंगे कैसे वो दिखता है। तो अगर पिच 0 डिग्री होता है मींस स्ट्राइक इज पैरेलल टू सेकंड साइड इज पैरेलल टू स्ट्राइक, राइट। वही हम लोग इस सिनेरियो में देख पा रहे हैं। इस सिनेरियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये थोड़ा इधर भी मूव किया है प्लस थोड़ा इस एंगल में मूव किया है ना। सो सेकंड साइड इज 30 डिग्री। अभी और भी थोड़ा इस एंगल में मूव करते हैं तो सेकंड साइड 60 डिग्री। और अगर ऐसा मूव करते हैं पूरा ही लाइक दिस इज द डायग्राम, वो पूरा ऐसा मूव करते हैं 90 डिग्री में। सो this is like this, okay, है ना। I think it's clear। इस direction में move हुआ है silicon sides। So this is the strike, silicon side moves in this direction, so this is 90 degree। This case, this is the strike, suppose this is moving in 60 degree, this is the lineation, okay। This is in this case it's moving like this, suppose this is the strike direction, so it's moving like this, so this is 30 degree, right। And this is direction, this is the silicon side direction, also this is the strike direction, so this is 0 degree। I think it's clear। In the similar way हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि silicon sides का जो पिच है उसका हम 90 डिग्री रखेंगे, बट हम लोग डीप अभी चेंज करेंगे। सो यू नो कि जस्ट इधर अगर स्ट्राइक ऐसा होगा तो silicon sides का जो ओरिएंटेशन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर। इन हार्ड केसेस यू कैन सी कि silicon sides आर परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक, राइट। इन चारों केसेस में। बट व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज कि फॉल्ट प्लेन का जो डीप एंगल, राइट। देखो हार्ड केसेस में silicon sides आर परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक, है ना। दैट्स व्हाई पिच इज 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री पिच है, इट्स फाइन हार्ड केसेस में। बट व्हाट्स द डिफरेंस कि इसमें डीप एंगल इज 0 डिग्री, डीप एंगल इज 30 डिग्री, डीप एंगल 60 डिग्री, डीप एंगल 90 डिग्री, मींस दिस इज द वर्टिकल फॉल्ट अगेन, राइट। सो दैट्स रिटन हियर कि दिस इज द वर्टिकल फॉल्ट, है ना। अभी वर्टिकल फॉल्ट के अंदर भी अगर इस सीरीज में गया है तो दिस ऑल आर vertical falls, right। Vertical fall means in hard cases the deep of the fall plane is 90 degree, right। अगर हम इस डायरेक्शन में जाए, right, क्योंकि deep is 90 degree here, so अगर इस में जाए तो सबका deep is 90 degree। But what's the difference? Pitch of the silicon sides, है ना।
Here pitch of the secant size is 0 क्योंकि you can see कि perpendicular to strike. Here ऐसे move किया है, if this is the strike, it's moving like this. Block is moving like this, so this is 30 degree. Here similarly strike is all for like सबके लिए strike is same, but here block is moving like this direction, so it's 60 degree. Here block is moving like this direction, so it's perpendicular 90 degree, right? So just इस सिनेरियो आपको दिखाने के लिए कि जो जो हो सकता है इसमें इस पिक्चर को यूज किया हो. आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू कि जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है. और ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है इसमें, जस्ट आपको खुद का कॉन्सेप्ट कि कैसा पार्टिकल फॉल दिखता है, क्या क्या डिफरेंस है, आप बाद में इसको अच्छे से एक बार देख लेना. वेरी इजी. आप अभी अगर समझ में नहीं है तो आई थिंक बाद में देखोगे तो समझ में आ जाएगा. बट आपको देखना चाहिए कैसे इसको पढ़ना है, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. अगर ये आप पढ़ सकते हो तब कोई भी अगर ग्राफ आपको दे दे तो आपका पैटर्न पता है कि कैसे पढ़ना होगा एक ग्राफ को, तब एक लाइक आपको एक लाइक क्या बोलूं मैं, स्टैटिस्टिक्स या कुछ भी एक ग्राफ दे दे तो आप वो पढ़ सकते हैं. एटलीस्ट मिनिमम कुछ बता सकते हैं किसी को भी, ठीक है. फिर कुछ मार्केट का हम लोग जैसे कि इनसाइट्स हम लोग को बनाना पड़ता है पावर बीआई यूज करने से, तो हम लोग ऐसा बहुत ग्राफ्स बनाते हैं. हमको आइडिया भी नहीं होता कि सेल्स मार्केटिंग हम लोग तो उस फील्ड से ही नहीं है, बट एज ए कंसल्टेंट हम लोग को वो भी देखना पड़ता है, ठीक है, इंडस्ट्री में जाके. सो हम लोग ऐसे ही करते हैं. हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि क्या व्हाट इज रेवेन्यू, तो सबको पता है, बट कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग को पता ही नहीं होता है, ठीक है. तो हम उसको ऐसे कुछ रीड करके हम लोग चैट जीपीटी वगैरह उसको यूज करके उसका इंटरप्रेट करके फिर देते हैं मैनेजर्स को, ठीक है. दैट्स द प्रोसेस. सो ग्राफ रीड करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके चलो. सो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ऐसा है, ये मैं नहीं बताऊंगा. और रोटेशनल फॉल वगैरह सब कुछ आप बाद में देख लेना, मैंने ऑलरेडी और उसमें भी है, ठीक है. इसमें मैं और कुछ नहीं बताऊंगा ज्यादा. आई थिंक अभी हम लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आना चाहिए, बहुत हो गया है सब, ठीक है. तो इधर क्या दिख रहा है हम लोगों को,